वक्फ अमेंडमेंट बिल की खबर के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में रियासती सदर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत बोर्ड के अरकान शामिल रहे हैं। मीटिंग में वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत हुई और वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से मजीद गौर करने की अपील की गई है। JPC की मीटिंग का भी हवाला दिया गया है। तो हैदराबाद में खबर सामने आ रही है कि मीटिंग यहाँ पर हुई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर को लेकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में रियासती सदर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत बोर्ड के अरकान शामिल रहे। तो वहीं मीटिंग में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत की गई है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी बातचीत की गई है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से मजीद गौर करने की अपील की गई है और JPC की मीटिंग का भी हवाला दिया गया है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हर रियासत में वक्फ बोर्ड की मीटिंगों का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत की जा रही है, क्योंकि आपको बताते चलें सरकार ने ऐवान में वक्फ अमेंडमेंट बिल तरमीम के साथ पेश किया है। 2024 के साथ एक नया बिल लेकर आया गया है जिसमें तकरीबन 40 से 41 नई तजवीज़ रखी गई हैं। इसको लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से मुखालफत दर्ज कराई जा रही है। तो वहीं अब तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मीटिंग की गई है और वक्फ बोर्ड की मीटिंग में रियासती सदर के अलावा दीगर अरकान शामिल हुए। आज की मीटिंग में हम एक इनफॉर्मल मीटिंग सुबह में हम 10:30 बजे से हमारी 12 बजे तक हमारे बोर्ड के मेंबर्स की इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें बोर्ड के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब थे उस बोर्ड के मीटिंग में, हमारे इनफॉर्मल मीटिंग में, और जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड के थे, हमारे MA के मुखीद साहब एक बोर्ड के मेंबर थे और निसार हुसैन हैदरी साहब उस बोर्ड के इनफॉर्मल मीटिंग में थे, और वक्फ बोर्ड के नए CEO असदुल्ला साहब थे, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के जो गए गुज़िश्ता कल तक जो ऑथोराइज ऑफिसर थे लियाकत हुसैन साहब थे, वो मीटिंग में हम इन डिटेल में डिस्कशन करके सबके सजेशंस हम लिए उसमें, और जिस तरीके से जॉइंट वर्किंग कमेटी काम कर रही है उन सजेशंस वो लोग किस तरीके से उनका क्या उन लोग की इंक्वायरीज है, क्या क्वेश्चंस है, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, हमको क्या देना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल से उसका डिस्कशन हुआ। और हॉनरेबल पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब भी क्योंकि वो खुद भी एक जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबर है, वो भी कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से मीटिंग की गई है, तमाम तर मेंबर इस बोर्ड के शामिल हुए। तो वहीं AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। और क्या कुछ जो खास रहा, जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, जानकारी आपसे चाहेंगे मीटिंग को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ चीज़ों पर गौर किया गया है और कैसे मुखालफत दर्ज कराई जाएगी? देखिए, साफ तौर पर चेयरमैन अजमतुल्लाह ने कहा कि जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सीधा वक्फ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की एक साजिश है। एक तरफ माइंड सेट कर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में लाया गया है। उनका ये कहना है कि जब ऑटोनोमस बॉडी है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, यानी वो प्रॉपर्टी जो होती है वो एक ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में कंट्रोल होती है, लेकिन इसको निकाल कर कलेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। कलेक्टर जब चाहे जब वक्फ प्रॉपर्टी लेकर कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट को दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो उसका मिसयूज हो सकता है। इस बिल को सीधे से उन्होंने नकार दिया और कहा कि ये अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है उसके सब खिलाफ तेलंगाना है, यानी जो लोग सेकुलर होंगे वो इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, ये अजमतुल्लाह का कहना है। उन्होंने कहा कि जो वक्फ प्रॉपर्टी तेलंगाना में है काफी मात्रा में है, काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज है, लोग वक्फ करते हैं ताकि उस पैसों से जो है बेवाओं को, यतीम बच्चों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, उनको एक पेंशन दिया जाए, उसके लिए यहाँ काम किया जाता है। अगर ऐसा होगा, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो यहाँ पर सीधे वक्फ प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने असदुद्दीन इस मीटिंग में भी मौजूद थे, इस इनफॉर्मल मीटिंग में उन्होंने बोर्ड के मेंबर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को वो JPC के सामने अपने 7 बोर्ड मेंबर्स को पेश होने के लिए भेजेंगे, वहां पर हमारी राय हम देंगे, लेकिन इस मीटिंग में हम सीधा अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं। उसका सीधा मंशा ये है
कि वक्फ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की एक सोची समझी साजिश है।